सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 22 सितंबर। और आज हम सभी 22 सितंबर से बनने वाले जितने भी साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी साथियों पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। और एक बात और साथियों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लीजिए। आपसे साथियों आपको जो करंट अफेयर्स की क्लास है ये रात को 12 बजे देखने को मिलेगी। जैसे कि साथियों मान के चलिए कल आपको 22 सितंबर का मेरे को आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पढ़ाने हैं, तो आपको 21 सितंबर को ही क्या है कि 12 बजे ये 22 सितंबर की करंट अफेयर्स की क्लास देखने को मिल जाएगी हमारे चैनल पे। तो अब साथ ही आप डेली 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 में 12 बजे करंट अफेयर्स की क्लास है, जुड़ना मत भूलिएगा। अब एक बार साथियों पहले एक बार मैं आपको फटाफट से 21 सितंबर के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद साथियों हम लोग आज के क्वेश्चनों के बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो नालको है, अब इसके जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है ये कौन बने हैं, तो ये बने साथियों ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। भारत सरकार ने जो वीनस ऑर्बिटर मिशन है इसके लिए कितने बजट का प्रावधान किया है, तो 1236 करोड़ रुपए का। अभी भूख से पीड़ित लोगों को खिलाने के लिए ऐसा साथियों कौन सा देश है जिसने भी 200 हाथियों को मारने की जो है ये आदेश दिया था, तो ये देश तो जिम्बाब्वे देश ने। विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जिसका भी लोकार्पण कहां पर हुआ है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर। हाल ही में भी स्वीकृत की गई जो प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान योजना है, इसकी दोस्तों अवधि कितनी है, तो 5 वर्ष। भास्कर पोर्टल के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो कि भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो पीयूष गोयल के द्वारा। भारतीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है इसका जो पहला मॉड्यूल है 21 वर्ष तक लॉन्च किया जाना है, तो 2028 तक। और इसी में साथियों मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत ने 2040 तक क्या है कि चंद्रयान-4 मिशन को भी भेजने का लक्ष्य रखा है। और चंद्रयान-4 मिशन के माध्यम से क्या है कि हम लोग किसी व्यक्ति को चंद्रमा की सतह पर उतारेंगे। अभी कौन सी राज्य सरकार ये जो पहला सेमीकंडक्टर पार्क है ये स्थापित करने जा रही है, तो ये करेगी साथियों उत्तर प्रदेश सरकार। और उत्तर प्रदेश में भी साथियों कहां पर, तो जेवर के अंदर साथियों जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसी के पास में ये पहला सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इसके लिए साथियों नामांकित होने वाली बात की एक मात्र वेब सीरीज है, जो कि कौन सी बनी है, तो द नाइट मैनेजर। और आईपीएल 2025 के लिए जो पंजाब किंग्स है इसका भी मुख्य कोच किसे बना दिया, तो रिक्की पॉन्टिंग को। आई होप साथियों को 21 सितंबर के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर हो गए। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों के ऊपर बढ़ते हैं। तो आज का साथियों का जो पहला ही क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्टार मार्क के कर लीजिए। आप लोगों से साथियों पूछ रहा है कि भी जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड है 2024 इसका जो टाइटल है ये भी किसने जीता है, तो ये साथियों भारतीय मूल की छात्र है, नाम है जिनका ध्रुवी पटेल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले दोस्तों आप लोग एक बार इमेज में देखिए ध्रुवी पटेल को। ये नहीं साथियों के सामने इमेज में ध्रुवी पटेल जो कभी मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 बन गई है। और ये साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर भारतीय मूल की छात्र हैं। बात कर सकते मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 प्रतियोगिता के बारे में, तो ये साथियों भारत के बाद सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारत की प्रतियोगिता है। हालांकि साथियों जो ध्रुवी पटेल है इन्होंने इससे पहले मिस इंडिया न्यू इंग्लैंड 2030 का भी खिताब जीता था। अब एक बार साथियों हम लोग अन्य सौंदर्य प्रतियोगिता के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि साथियों अभी 2024 की जो मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर है यह भी कौन बनी थी, तो एलन जेंद्रा, मारिसा रोड्रिग्स, क्रिस्टीना प्रिचकोवा का नाम पढ़ाया था मैंने आपको 2030 के अंदर। ये मिस वर्ल्ड वाइड 2030 बनी थी जो कि चेक रिपब्लिक की है। और बात की दोस्तों जो नंदिनी गुप्ता है यह भी मिस इंडिया 2030 का इन्होंने खिताब जीता था, जो कि राजस्थान की है। अब आज के साथ ही दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से दोस्तों पूछ रहा है कि अभी किसने 14वीं जो हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप है 2024 इसका अभी जो खिताब है ये किसने जीत लिया है,
तो देखिए साथियों, जो हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, इस बार इसका 14वां संस्करण है और इसका जो खिताब है यह भी पंजाब ने जीता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हालांकि साथियों, यदि आप लोगों से पूछे कि पंजाब ने फाइनल में हराया किसे है, तो पंजाब ने दोस्तों उत्तर प्रदेश को हराया फाइनल में। और फाइनल मुकाबला यदि आप लोगों से पूछे कि खेला कहां पर गया था, तो ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम के अंदर, जो कि पंजाब के जलंधर के अंदर स्थित है। और इसके बाद साथियों, जो हरियाणा है ये तीसरे स्थान पर रहा था, जिसने कर्नाटक को 5-0 से हराया था। अब एक क्वेश्चन साथियों आप लोग और याद रखिएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको हाल ही में पढ़ाया था और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि स्टार मार्क करके रखिएगा, और ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भाई हॉकी एशियन चैंपियनशिप है 2024 की ट्रॉफी, ये भी किसने जीती है। तो बाद में साथियों 5वीं बार ये खिताब जीता था और आया किसको था फाइनल में, तो चीन को। जबकि इसका साथियों जो मेजबान देश है ये भी चीन ही था। अगला क्वेश्चन आज का साथियों, आपको जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी स्पोर्ट्स से संबंधित ही रहने वाला है। आप लोग इससे पूछ रहे हैं कि अभी किस संस्थान ने जो विश्व कप है इसमें पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों के लिए समान पुरस्कार राशि की जो है यह भी घोषणा कर दी है। तो वैसे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को इमेज में स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है, ये कर दी भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों, भी जो महिला T20 विश्व कप है इसकी जो शुरुआत है इसी साल के अक्टूबर महीने में UAE के अंदर होने वाली है। और अब साथियों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने कहा है कि पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों के लिए क्या है कि समान पुरस्कार राशि की घोषणा कर दी है। अब महिला T20 विश्व कप की विजेता टीम को जो है ये पुरुषों के बराबर $2.34 मिलियन की पुरस्कार राशि दी जाएगी। अब बात करते हैं सुनो ICC के बारे में। तो ICC के बारे में मैंने आपको साथियों कई बार पढ़ा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 जून 1909 को। मुख्यालय इसका देखने को मिलेगा आपको UAE के दुबई के अंदर। फिलहाल साथियों इसके जो अध्यक्ष हैं अभी ये ग्रेग बार्कले हैं, लेकिन साथियों 1 दिसंबर से क्या है कि अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह ये ICC के चेयरमैन का पदभार संभालेंगे। उप अध्यक्ष पूछे तो ये उमरान ख्वाजा, और CEO ये कौन है, तो ये साथियों जो फर्नांडिस। अब आज का चौथा क्वेश्चन देखिए, जो कि आपका अपॉइंटमेंट से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि वो जो सुरेश कुमार कैद है यह भी किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये बन चुके साथियों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। देखिए साथियों, दिल्ली हाई कोर्ट के जो सीनियर जस्टिस हैं सुरेश कुमार कैद, इनको भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का क्या है कि चीफ जस्टिस बना दिया गया। बात करें साथियों लोग उच्च न्यायालय के बारे में, तो उच्च न्यायालय क्या है कि किसी भी राज्य के सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। और वर्तमान में साथियों बाद में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो 25। यदि आप लोगों से पूछे कि उच्च न्यायालय के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो याद रखिए साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर क्या है कि 231 तक उच्च न्यायालय के प्रावधानों के बारे में। लेकिन साथियों अगर आप लोगों से पूछे कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है, तो अनुच्छेद 217 के खंड 1 के द्वारा। यदि आप लोगों से पूछे कि नियुक्तिकर्ता कौन है, तो बात के राष्ट्रपति। लेकिन साथियों इनको जो शपथ है ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। अब एक क्वेश्चन साथियों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी मैंने आपको साथियों रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय पढ़ाए थे, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि ये कौन बने हैं। हम लोग आज के 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का साथियों आप लोगों से 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो श्वेत क्रांति है 2.0 इसको भी किसने लॉन्च किया है। ये लॉन्च करते साथियों अभी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों जो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, इन्होंने भी श्वेत क्रांति 2.0 को शुभारंभ किया है। इसका साथियों जो उद्देश्य है ये महिलाओं को सशक्त बनाने, कुपोषण से लड़ने और दूध की खरीद को के बढ़ावा देना है। यदि साथियों आप लोगों से पूछे कि बाद में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो ये साथियों डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। और श्वेत क्रांति संबंधित किससे है, तो दूध उत्पादन से। जैसे साथियों बाद में हरित क्रांति के जनक जो है ये MS स्वामीनाथन है, ठीक इसी प्रकार से श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के यदि आप लोगों से पहला चरण पूछे तो 1970 में शुरू हुआ था
और श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए साथियों, हर साल क्या है कि भारत में राष्ट्रीय जो दूध दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। लेकिन विश्व दूध दिवस पूछे तो हर साल 1 जून को मनाया जाता है। अब आज का छठवां क्वेश्चन देखिए, जो कि आपका दिवस से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि विश्व जो अल्जाइमर दिवस है ये प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो यह दिवस साथियों प्रति वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस दिवस को साथियों जो मनाने का उद्देश्य है, ये लोगों में अल्जाइमर के कारण रोगों के सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं इनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और पहली बार जो विश्व अल्जाइमर दिवस है ये कब मनाया गया था, तो वर्ष 1994 के अंदर। हर साल किसी न किसी विषय के साथ मनाया जाता है। तो 2024 के लिए इसकी थीम क्या है, तो डिमेंशिया को जाने और अल्जाइमर को जाने, ये 2024 के लिए वर्ल्ड अल्जाइमर डे की थीम है। अब दोस्तों मैं आपको अल्जाइमर के बारे में पढ़ा देता हूँ। तो देखिए साथियों, जो अल्जाइमर है ये एक तंत्रिका संबंधी विकार है। यानी कि इसमें होता क्या है, तो मस्तिष्क के साथ जो कोशिकाएं ये खराब हो जाती हैं और मर जाती है। और इसमें क्या है कि याददाश्त में कमी आ जाती है। और ये किसी भी व्यक्ति की जो दैनिक गतिविधियां हैं इनको करने की क्षमता और गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। यानी कि साथियों छोटी छोटी चीजें क्या है कि भूलने की आदत हो जाती है। अब आज का 7वां क्वेश्चन देखिए। आज का आपका साथियों जो 7वां क्वेश्चन है ये भी अपॉइंटमेंट से संबंधित ही रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो कुमार तुहीन है ये भी किस देश में भारत के राजदूत बन गए। ये बन गए दोस्तों नीदरलैंड के। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये के साथ जो कुमार तुहीन है इनको भी नीदरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त कर दिया है। कुमार तुहीन की बात करें तो ये 1991 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग नीदरलैंड के बारे में। तो पहले मैप में देखिए, ये है साथियों यूरोप कॉन्टिनेंट। और यूरोप कॉन्टिनेंट में आपको जितना हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये नीदरलैंड। नीदरलैंड की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये एम्स्टर्डम। नीदरलैंड में मुद्रा के चलती है तो यूरो। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो डिक स्कॉफ, ये वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब एक बार साथियों में आपको हाल फिलहाल में किसी न किसी देश के अंदर भारत के राजदूत बने हैं वो मैं आपको सारे के सारे रिवाइज करा देता हूँ। हालांकि साथियों मैं आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूँ। जैसे कि साथियों मैंने स्वाति विजय कुलकर्णी का नाम अभी 2 दिन पहले ही पढ़ा है। इनको भी अल्जीरिया देश के अंदर भारत का राजदूत बनाया था। और अल्जीरिया से साथियों आप लोगों को एक क्वेश्चन और याद रखना है। मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि अल्जीरिया जो है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश भी बना था। क्रोएशिया में भारत के राजदूत मैंने अभी आपको रिसेंटली पढ़ाए जो कि अरुण गोयल बने हैं। आइसलैंड में भारत के राजदूत कौन बने थे, तो आर रविंद्र, ये भी मैंने आपको रिसेंटली पढ़ा है। बांग्लादेश में अभी भारत के उच्चायुक्त कौन है, तो प्रणय वर्मा। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त कौन है, तो संतोष झा। फ्रांस में भारत के राजदूत कौन है, तो जावेद अशरफ। चीन के अंदर भारत के राजदूत कौन है, तो प्रदीप कुमार रावत। और रूस में कौन है, तो विनय कुमार। अब आज का साथियों आपका जो 8वां क्वेश्चन है ये पुरस्कार से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी वर्ष 2024 का 45वां जो सरला पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया है। तो ये साथियों जो पुरस्कार है ये उड़ीसा की सरोजिनी साहू को प्रदान किया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों आपको जो इमेज में दिखाई दे रही है ये सरोजिनी साहू। हालांकि साथियों ये जो पुरस्कार है सरला पुरस्कार ये सरोजिनी साहू को 26 अक्टूबर को प्रदान किया जाएगा। और यदि आप लोगों से पूछे कि किस उपन्यास के लिए, तो याद रखेंगे अस्थिरपात उपन्यास के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग सरला पुरस्कार के बारे में। तो सरला पुरस्कार में साथियों एक तो दिया था स्मृति चिन्ह और 5 लाख रुपए की नगद इनामी राशि दी जाती है। इस पुरस्कार की स्थापना 1980 के अंदर की थी। और किसके द्वारा, तो ओडियाई उद्योगपति वंशीधर पांडे और उनकी पत्नी ईला पांडे के द्वारा। और पुरस्कार दिया किसके द्वारा जाता है, तो ओडिया सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। अब आज का साथियों 9वां क्वेश्चन देखिए जो कि आपका इंडेक्स से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी बेसबर साइबर सुरक्षा जो सूचकांक है 2024 इसमें भी शीर्ष स्थान टियर 1 का जो दर्जा है ये किसे प्राप्त हुआ है। तो इसमें साथियों टियर 1 का जो दर्जा है ये अपने प्यारे भारत को ही प्राप्त हुआ है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पहले तो साथियों आप लोग ये याद रखिएगा कि ये जो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक है ये जारी किसके द्वारा की जाती है, तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा।
और इस वर्ष का कौन सा संस्करण था? तो 5वां संस्करण। सूचकांक के साथ जो मुख्य विशेषताएं, सूचकांक में भारत को 40 देशों में शामिल किया है और भारत को 5 टीयर स्तंभों में से क्या है कि शीर्ष स्तंभ टीयर 1 में रखा गया है। टीयर 1 में साथियों उन देशों को रखा है जो कि रोल मॉडलिंग और जिनको जो अंक है ये 95 से 100 के बीच में मिले। तो बात को क्या है कि 100 में से 98.49 अंक मिले, इसलिए बात को टीयर 1 का दर्जा मिला है। अब बात करते साथ में इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के बारे में। तो इसकी स्थापना साथियों 17 मई 1865 को हुई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा के स्विट्जरलैंड के अंदर, और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 193। और दक्षिण साथी जो सूडान है ये वर्ष 2011 में शामिल होने वाला इसका नवीनतम सदस्य बना था। लेकिन यदि आप लोगों से पूछे कि भारत इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन का सदस्य कब बना था, तो 1869 के अंदर। आज का साथियों जो आपका आखिरी क्वेश्चन है जो कि अपॉइंटमेंट से संबंधित है, वही साथियों सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे डबल स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारतीय वायुसेना है इसका जो प्रमुख है ये किसने नियुक्त किया है? तो अब साथियों भारतीय वायुसेना के जो नए प्रमुख बन चुके हैं ये बन गए अमनप्रीत सिंह। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पहले दोस्तों आप लोग इमेज में देखिए अमनप्रीत सिंह को। ये रहे साथियों आपके सामने इमेज में अमनप्रीत सिंह, जो कि भी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बन चुके हैं। और ये साथियों स्थान किसका लेने वाले हैं? तो वर्तमान में जो भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं नाम इनका BR चौधरी, ये इन्हीं का स्थान लेंगे जो कि 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होंगे। अब बात करते हैं हम लोग भारतीय वायुसेना के बारे में। तो भारतीय वायुसेना की जो स्थापना है ये 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। और अब प्रमुख कौन बन चुके हैं? तो अमनप्रीत सिंह। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो नवा स्पर्शन दीप्तम। अब एक बार साथियों बाकी के नाम और देखिए, जैसे कि VR चौधरी, दिनेश कुमार त्रिपाठी और उपेंद्र द्विवेदी। तो ये साथियों जो दिनेश कुमार त्रिपाठी है ये भी वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख है। और जो उपेंद्र द्विवेदी है इनका नाम भी मैंने आपको पिछले महीने पढ़ाया था कि अभी ये भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बन गए। ये आज का साथियों आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा कि अभी केंद्र सरकार ने जो अंडमान एवं निकोबार का पोर्ट प्लेयर है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और अब हम मिलेंगे साथियों जल्दी क्लास के साथ ही। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।